हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही अलग होने वाला है। आप सोचोगे कि यार ये क्या है। सो ये ना एक दिन में पूरे दिल्ली घूमने का व्लॉग है। और सबसे पहले शुरुआत हमने करी थी बिरला मंदिर से, दिल्ली का बिरला मंदिर। अगर आप लोग कभी गए हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं एक बार पहले गई हूँ और ये सेकेंड टाइम था, बट मेरी फैमिली नहीं गई थी तो उनको लेकर मैं गई थी। एंड बिरला मंदिर बहुत सुंदर लगता है बाहर से, और अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था गाइस। बिरला मंदिर का दर्शन हमने कर लिया है और फ़ोन वगैरह सब जमा हो जाता है तो अंदर का वीडियोस तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाई हूँ। लेकिन अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा क्या होता है। मतलब ओल्ड दिल्ली भी लेकर जाएंगे, न्यू दिल्ली भी लेकर जाएंगे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, बट अच्छा है यार, जो भी है अच्छा है। अगर आपको पूरी दिल्ली घूमनी है और बजट में घूमनी है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो अभी मैं यहाँ पे चप्पल ले रही हूँ अपने, जो हमने जमा किया था, और उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। मम्मी घूम ली बिरला मंदिर? हाँ, घूम लिए। अब जा रहे हैं हम लोग दोबारा से बस में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो यस गाइज, हम लोग बस से गए थे और वो बस है दिल्ली दर्शन की बस। एक बस चलती है गवर्नमेंट के द्वारा जो पूरे दिल्ली को आपको घुमाती है एक दिन में। और बेसिकली वो जगह जो सबसे स्पेशल है, जो बहुत फेमस है, तो उन जगहों को घुमाती है ये बस। और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, एसी और नॉन एसी दोनों बसेस चलती हैं। इसकी बुकिंग आपको पहले से करानी होती है और मेरे को इसका एक्सपीरियंस अच्छा लगा। अगर आप टूरिस्ट हैं, बाहर से आए हैं या बच्चों को लेकर जाना है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सबसे पहले हमने बिरला मंदिर से शुरू किया था, ये हमारे गाइड हैं। और फिर हम आ गए थे यहाँ संसद भवन, कर्तव्य पथ है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, और यहाँ पे रेस्टोरेंट, होटल्स, मतलब बहुत अच्छा लोकेशन है ये। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, संसद भवन है। और ये सारा आप देख रहे हो, ये पुराना वाला संसद भवन है हमारा, ये वाला। और ये तो मेरी मम्मी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं और बहुत ज़्यादा धूप है। बस थोड़ा सा यहाँ पे घूम के फ़ोटो वगैरह क्लिक करा के और फिर हम लोग चले जाएंगे गाड़ी में। और सीरियसली यहाँ मैं पहली बार आ रही हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आई थी। ये कर्तव्य पथ है गाइस, और यहाँ से ना स्ट्रेट में ही इंडिया गेट दिखता है। और यहाँ की कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी हो रखी है कि सब कुछ आसपास है, और ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये इंडिया गेट दिन से भी ज़्यादा रात में सुंदर लगता है। क्या देखी थी? यहाँ की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, स्पेशली पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा ग्रीनरी आपको ना यहीं पे देखने को मिलती है। गाइस, हमने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन सब देख लिया यहाँ पे। और धूप इतनी है कि कुछ दिख ही नहीं रहा फ़ोटो क्लिक करने में या वीडियो बनाने में। अब हम लोग फिर से जा रहे हैं, बस में बैठेंगे और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन अभी भी हमें नहीं पता है कि कहाँ जाना है। और मम्मी, धूप में मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है ना। और तुम्हें? पापा तो मेरे पापा मेरे अपनी सेल्फी लेने में बिजी हैं। बढ़िया, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, अपने स्टेटस अपलोड कर रहे हैं। बढ़िया है। सो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ है, वहाँ जाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वाह मम्मी, वाह मम्मी। अरे बैठो बैठो बैठो, आराम से, तसल्ली से। लगाए ना है केकरो से पैसा दे ले आई। यहाँ से हम निकल गए थे और ये पूरा एरिया राजीव चौक का है गाइज। और ये बहुत सुंदर लगता है। मतलब अगर आप दिल्ली में हो या फिर आप कभी आए हो तो आपको पता होगा। और ये इंडिया गेट है। हम यहाँ पे उतरे नहीं क्योंकि रात में सुंदर लगता है, और हम पहले भी इंडिया गेट एक दो बार आ चुके हैं तो हम नहीं उतरे। बस पापा गए थे नीचे कुछ पानी वगैरह लाने के लिए, और मम्मी यहाँ लेट गई थी। एसी बहुत अच्छी चल रही थी बस में, तो मम्मी लेट गई थी क्योंकि थकान तो हो ही जाती है यार। और यहाँ पे पापा, देखो पापा आ रहे हैं। और मैंने भेजा था कि पापा कुछ पानी या कुछ नमकीन वगैरह ले आइए। पानी हम ऑलरेडी लेकर आए थे, फिर भी हालत खराब हो रही थी। आखिरी वाले में क्यों गए थे? घूमते गए ऐसे कि देखें कहाँ का दिख रहा है। जबकि यहीं पे हम इसीलिए बोले थे। पूरे हमको लगा कुछ यहाँ से खास ले आएंगे। हम देखने कहते कि और कुछ दिख रहा है। सोचे कुछ एक्स्ट्रा लेके आएंगे ताकि रख लगा। कुरकुरे आ गया जी हमारा, टेढ़े मेढ़े, और चिप्स भी आया है। अब हमने थोड़े बहुत ही स्नैक्स वगैरह खाए, पानी पिया क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।
यहाँ से तो हमारी गाड़ी निकल गई थी और ये बीच बीच में कहीं ना कहीं रोक ही दे रहे थे गाइस, हमें पता भी नहीं चल रहा था और ये रोक दे रहे थे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है ना वो हमें रोकेंगे ये इंदिरा गांधी मेमोरियल। दिस इज़ इंदिरा गांधी मेमोरियल, जहाँ पे उनकी सारी मेमोरीज, म्यूजियम काइंड ऑफ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, अंदर से इतना सुंदर लग रहा था। मतलब हम तो आते जाते राजीव चौक बहुत बार देखे हैं बट अंदर से नहीं देखा था। और म्यूजियम में सारी चीज़ें, वो जितने न्यूज़पेपर में उस टाइम के जो भी थे वो सब कुछ लगे हुए हैं, पिक्चर्स लगे हुए हैं, राजीव गांधी के लगे हुए हैं, इंदिरा गांधी के लगे हुए हैं। और उन ये साड़ी है जब वो मतलब जब उनका मर्डर हुआ था तब उन्होंने यही साड़ी पहन रखी थी। और सारी चीज़ें मतलब मेमोरी है, कैद हैं, सब कुछ रखी हुई हैं। उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, हर चीज़ यहाँ पे दिखाया है। और यहाँ पे भी ग्रीनरी इतनी सुंदर थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी गर्मी थी, धूप था, और धूप में जो हरे पत्ते चमक रहे थे ना, और सुंदर। ये सारे ना उनके कमरे हैं। ये उनका जो लिविंग एरिया, मतलब लाइब्रेरी था बेसिकली, ये उनका लाइब्रेरी था। यहाँ पे वो बैठ के पढ़ती थी। और ये सब कुछ जो भी चीज़ें उनके पास थी वो सब म्यूज़ियम में ही लगा देते हैं वो, फिर तो जानते ही हो आप लोग। और पिक्चर्स वगैरह सब उस टाइम के पुराने यंग के, और जितने भी जब वो लोग भाषण देते थे तब का, वो सब कुछ कैद किया हुआ है यहाँ पे। और इतनी भीड़ थी, बच्चे बहुत ज़्यादा आए थे। और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा भी है कि थोड़ा बहुत अपनी हिस्ट्री को जानने का और समझने का ना, बिल्कुल सामने से देख के वो समझ पाएंगे। अगर आप भी घूमने का प्लान कर रहे हो ना गाइस तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर घूम चुके हो तो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। दिल्ली में रह के मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी थी। और ये वो कपड़ा है, जब राजीव गांधी का मर्डर हुआ था तो ये कपड़े की ये हालत हो गई थी। आप गेस कर सकते हो क्या हालत रही होगी। और वो सारी चीज़ें कैद हैं। और फिर हम कहाँ से घुस रहे थे और कहाँ से निकल रहे थे हमें पता ही नहीं चल रहा था, इतना बड़ा है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल। और यहाँ पे उनके ना ये पूजा रूम था उनका, कि कैसा मतलब पूजा कहाँ पे करते, तो बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। पहले के टाइम में भी ऐसा कमरा होना मतलब इट्स अ ह्यूज थिंग। और ये उनका बेसिकली बेडरूम है। कैसी सी पलंग देख रहे हो आप, बिल्कुल सिंपल सी है। और ये उनका लिविंग एरिया है। और ये वहाँ ये वाला बहुत सुंदर लग रहा था जो फ्रेम लगी हुई थी ना। और ये इनका खाने का है, मतलब डाइनिंग एरिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और बहुत जगह पे बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं ना, वो लिखी हुई थी। और घास पे यहाँ पे जाना मना था, मतलब आप घास पे नहीं जा सकते हो, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। जाना है भाई, घास पे जाना मना है यहाँ पे। तो हम लोग नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत सारी ऐसी चीज़, मैं कभी नहीं आई थी यहाँ पे। दिल्ली में रह के भी हम बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे मतलब छोड़ देते हैं कि ठीक है कभी जाएंगे, बट आज अच्छा हुआ हमने डिसाइड किया। और अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। उनको लाना, उनको दिखाना, उनको बताना अपनी हिस्ट्री इज़ very good to, like they should aware about everything ना। तो अब बस हम बाहर निकल रहे हैं। अरे एंट्री के पास जाकर और उससे मांग लेना साइड से। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने लिखी थी कि उनको इंडिया मतलब भारत सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसी कुछ चीज़ें थी, सब ग्लास में फ्रेम्ड थी और लगी हुई थी इस तरीके से। सब कुछ कैद हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। अच्छा, अब हम लोगों को ना इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि हम बस चाह रहे थे कि कहीं भी ले जाओ और बस हमें खिला दो, क्योंकि गर्मी इतनी थी, पानी पी रहे थे और बहुत देर भी हो गई थी तो भूख भी लग रही थी। ये है गाइज इंदिरा गांधी मेमोरियल। और यहाँ से निकल के हम बैठे बस में और बस हमारी रवाना हो गई और हमने बोला आप कहीं खाने के लिए रोको। गाइज अभी हम लोग खाना खाने आए हैं, लंच करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। भूख लगी यहाँ पे पापा और ये लोग बैठे हुए हैं, खाने का वेट कर रहे हैं। खाना आते ही खा के फिर हम लोग को तो मिलाते लेके आएंगे। अभी बीच में हॉल्ट के लिए रुका है आधे घंटे के लिए। खाना बहुत ही सिंपल मंगाया हमने। थाली मंगा ली थी, दाल चावल सीजनल जो भी, सिंपल सब्जी और सैलड था और रोटी थी। तो फटाफट से हमने खाया और बहुत भूख लगी थी तो ये भी बहुत टेस्टी लग रहा था। बहुत छोटा सा ढाबा था ना गाइस, तो जो मिला वो हमने खाया। आधे घंटे में बस वहाँ से निकल गई थी और फिर हमें कुतुब मीनार जाने के रास्ते में ना फिर उन्होंने रोक दिया। वो रोके इंडियन टेक्सटाइल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो जगह जगह की इंडिया के हर जगह की जो भी क्लोथ्स होते हैं, मटीरियल होते हैं, वहाँ की जो कलाकारियाँ होती हैं ना, वो सब रखते हैं ओरिजिनल वाली, जो आप परचेज भी कर सकते हो। यूनिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हमने नहीं खरीदा बट हम वहाँ से फटाफट से निकले और यहाँ से निकल के सीधा गाड़ी हमारी, बस हमारी रुकी कुतुब मीनार पे। गाइस अभी बस उतरी है
कुतुब मीनार के लिए। इतनी गर्मी लग रही है ना कि बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि कहीं भी गाड़ी से उतरूं और जाऊं, लेकिन मजबूरी है। मजबूरी इन द सेंस कि ठीक है, घूमने आए हैं तो घूमना ही है। तो उतर चुके हम लोग और अभी वॉक कर रहे हैं। टिकट हमने पहले ही ले रखी है क्योंकि गाड़ी वाले ने टिकट ले ली थी, बट हालत ख़राब हो गई है। हमने घर से मतलब पानी का बॉटल लेकर आए थे, फिर हमने ख़रीदा, फिर हम एक जूस एक शरबत बना के लेके आए थे, सब कुछ पी रहे हैं, खाना भी खाया हमने, लेकिन फिर भी हालत ख़राब हो रही है। तो मेरे ख्याल से तो मतलब वैसे घूमने की फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा मौसम और ठीक होना तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। और 8 साल में मैं कभी कुतुब मीनार नहीं आई थी, आज फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। तो चलो ये भी देखते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ से एंट्री थी, भीड़ बहुत होती है, टिकट लेने में दिक्कत होती है, इसलिए बस वाले ने ना, ड्राइवर ने पहले ही यहाँ की टिकट खरीद ली थी हम लोगों से पैसे वगैरह लेके। उसके पैसे अलग लगते हैं गाइस, 30 रुपये 40 रुपये कुछ था पर हेड। और ये है कुतुब मीनार। अंदर में सिर्फ मीनार ही मीनार है, मतलब पत्थर की ही चीज़ें बनी हुई हैं। पहले बहुत अच्छी रही होंगी, ये सब तो टूटने के बाद जो बचा है उसका वो चीज़ दिख रहा है। और इससे भी ख़राब कंडीशन थी। मम्मी शायद 3-4 साल पहले आई थी तो तब ज़्यादा टूटी हुई थी, अभी शायद रिपेयर वर्क किया है। आपको दिखाती हूँ एक चीज़। मेरे पापा खुद में एकदम बिजी हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है मेरे बच्चे कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, बस खुद में मस्त है। सही है यार। सो कुतुब मीनार अच्छा है गाइस, लेकिन इतनी गर्मी में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। हम लोग तो चलो पूरा घूमने आए थे तो आ गए। बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है यहाँ पे। ये पिलर्स हैं, ये खंबे हैं जिन पे काम बहुत अच्छा किया हुआ है, गुंबद हैं जिन पे बहुत अच्छा कलाकारी है, जो देखने लायक है। बच्चों को एक बार दिखाने लायक ज़रूर है, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो हम लोग भी थोड़ी देर रुके, आधे घंटे के आसपास रुकी थी, और हमने फिर वहाँ पर फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाए, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। इतना घूमते घूमते 3 साढ़े 3 बज चुके थे। सो गाइज देख लिया कुतुब मीनार, चीज़ें घूम ली, अब हम कर रहे हैं वापसी। हमारी हो गई है हालत ख़राब, गर्मी से पसीने से तरबतर हो चुके हैं। क्या बोल रही हो? पर्ची मेरे पास नहीं है, उसी के पास है, उस लेडी के पास। हाँ, हमने ट्राइपॉड एक्चुअली बाहर जमा करवा दिया था, तो पर्ची लिखवाई थी और उनके पास ही है। देखो जाते समय मिलता है कि नहीं। बहुत गर्मी है, बहुत। ये देखो कुतुब मीनार दिखाती हूँ मैं आपको। घूम ली मम्मी कुतुब मीनार? है मम्मी? हाँ जी, घूम लेला? लगला हुआ बढ़िया? बहुत अच्छा लगला जी। पहला वाला घूमल ना जी, कब हलायल? तीसरा बार बार कुतुब मीनार? 8 साल हमको हो गया, हम एक बार भी नहीं आए थे। पहला बार एक्चुअली नज़दीक वाले लोग जल्दी नहीं घूम पाते हैं, दूर वाले लोग जल्दी घूम लेते हैं। मेरा पहली बार, इसका पहली बार, इन लोग का भाई तीसरी बार है। बस एक 30 साल पहले एक 30 साल पहले 1994, 30 नहीं मम्मी, फिर वो 31 हो गया, मेरे पैदाइशी से पहले, एकदम जवान में। एक मीडियम हमारी गाड़ी अब यहाँ से निकल गई थी और उसके बाद हम पहुँचे थे लोटस टेम्पल, जो कि मेरा मन था जाने का। सीरियसली मैं कभी नहीं गई हूँ वहाँ पे। सो दोस्तों, हम अभी पहुँचे हैं लोटस टेम्पल के लिए। मैं यहाँ भी कभी नहीं आई थी। मैं दिल्ली में जब मैं आई थी पहली बार, तो मैं लोटस टेम्पल के आसपास ही जो एरिया है वहीं रहती थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ पाई थी लोटस टेम्पल। तो फाइनली आज ये दिन मिला है मुझे, सफल हुआ है कि मैं जा रही हूँ लोटस टेम्पल देखने। हर बार किसी न किसी वजह से रह जाता था, तो अभी लोटस टेम्पल जाएंगे, देखते हैं कैसा है अंदर से। और आप में से अगर कोई गया है ना, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप गए तो कैसा। लोटस टेम्पल की जो एंट्री है और जहाँ पे लोटस टेम्पल है बेसिकली वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत वॉक करना पड़ता है। और यहाँ पे है लोटस टेम्पल, आप देख सकते हो। और ये कुछ पेड़ थे जिसके ऊपर इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे ना, मतलब ग्रीनरी इसमें भी बहुत अच्छी कर रखी है, वेल मेंटेन्ड है, जिसमें अगर मौसम अच्छा हो तो जाके बैठने में ना सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगेगा। फेंसिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है।
बहुत थक चुके हैं हम लोग। मम्मी की तो ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है। क्या मम्मी? मम्मी कह रही है रात में मेरा पैर दबा देना। फिर मेरा भी पैर दर्द हो रहा है, मैं इससे दबाऊंगी। सीधा चलिए, एंट्री उधर से। ये है लोटस टेम्पल का रास्ता। जस्ट अब हम पहुंच गए हैं, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाना है और लोग इतने पिक्चर्स वगैरह सब क्लिक करा रहे थे। मुझे तो आसपास का जो ग्रीनरी है ना वो बहुत अच्छा लग रहा था और ये सुंदर बहुत लगता है यार बाहर से। अंदर स्पेशली इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेबल लगी हुई हैं, बैठने वाला है और शांति है अंदर में, बहुत शांति, क्योंकि आपको पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं ना वो मिलेगा और बहुत बड़ा हॉल है अंदर में। तो बस ये बाहर से इसका लुक जो है ना बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल कमल की तरह। अच्छा, अंदर में ना एक रूल और था कि चप्पल पहन के नहीं जा सकते हो, तो ना झोले मिल रहे थे, वो सिले हुए पैकेट्स मिल रहे थे, उसके अंदर अपनी चप्पल को रखिए और साथ में लेके जाइए। यहाँ पे तालाब भी बना हुआ था लेकिन वो उतना मेंटेन्ड नहीं था, ये मैंने ज़रूर देखा। और ये है पूरा लोटस टेम्पल का, ये जो विंग्स देख रहे हो ना इसके अंदर में ही है और कैमरा अलाउड नहीं था गाइस, बिल्कुल नहीं, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। हम वहाँ पे 10-15 मिनट बैठे और फिर हम वापस निकल गए और वापस से आपको चप्पल उतारना है और दे देना है, मतलब झोला उनको दे देना है। जगह जगह पे बैठे रहते हैं सिक्योरिटी वाले। और अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा। बहुत कुछ खास इसमें भी नहीं है, लेकिन अगर आपको शांति चाहिए, बहुत होता है ना कि एकदम सन्नाटे में और शांति में जाके आपको बैठना है, तो बहुत बड़ा हॉल है, जाके आप बैठ सकते हो। और अगर मौसम अच्छा है, थोड़ा वेदर अच्छा है ना, तो आप जाके इस पार्क में भी बैठ सकते हो, जो कि बहुत अच्छा लगने वाला है। आई वुड रिकमेंड कि बच्चों को लेकर ज़रूर आइए और बच्चों को एक बार तो ज़रूर आपको दिखाना चाहिए। सो गाइस, हम हो आए लोटस टेम्पल से और जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही था, कुछ खास नहीं। बस अंदर में बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं और चुपचाप से शांति से आपको बैठना है, बोलना नहीं है, हल्ला नहीं करना। मतलब इफ़ यू वांट टू डू मेडिटेशन और शांति से, आपको थोड़ी देर शांति चाहिए इस शोर शराबे से, तो आप जाकर बैठ सकते हो। दैट्स तो ये पूरा ट्रिप गाइज रीजनेबल क्यों है? क्योंकि बस से जा रहे हैं हम, ग्रुप में जा रहे हैं बुकिंग करा के, और बस की चार्ज जो है ना वो बहुत ही नॉमिनल है। तो ये बहुत ही इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सस्ते में है, अगर आप पूरे दिल्ली के मेन पॉइंट्स घूमना चाहते हैं तो। अच्छा, हम लोगों को लास्ट डेस्टिनेशन था लाल किला हम घूम चुके हैं और लेट बहुत हो गया था, तो हमने बोला नहीं भाई हम नहीं रुकेंगे, तो हमने सीधा न्यू दिल्ली मेट्रो पे उतर के हमने मेट्रो ले ली और मेट्रो से हमने बोला हम अपने घर चले जाएंगे यहाँ से। Finally we reached to our final destination, that is our home, and हालत सबकी बहुत ख़राब है। बस चाहिए बेड रेस्ट, बेड चाहिए, खाना चाहिए और बस सो जाओ। इतनी थकान हुई है हमारी दिन भर ना। तो बस मेट्रो स्टेशन पे हैं, यहाँ से उतर के हम लेंगे ई रिक्शा और ई रिक्शा लेके हम सीधा पहुँचेंगे अपने घर, जहाँ डेज़ी मेरा वेट कर रही होगी। ओके बाय। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था गाइज, थोड़ी सी आंधी तूफान और बारिश जैसा था, तो हम जल्दी से अपने घर पहुँचे, खाना खाया और बस हम रेस्ट करने लगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।